क्लास 10th BSc बिहार बोर्ड। कुछ चैप्टर नंबर 2 के कुछ बहुत महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो रह गए थे, हम बोले थे नेक्स्ट वीडियो में क्लियर कराएंगे, तो बचे क्वेश्चन का अभी सॉल्यूशन कर रहे हैं, देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 28, यदि बहुपद x² प्लस ax माइनस b के शून्यक एक दूसरे के व्युत्क्रम हों तब b बराबर क्या होगा। देखते हैं इसका सॉल्यूशन। कोई एक शून्यक सपोज अल्फ़ा है, दूसरा शून्यक उसके व्युत्क्रम है, तो 1/अल्फ़ा होंगे, तो दोनों का मान क्या होगा, दोनों के शून्यक का गुणनफल का मान क्या हो जाएगा, 1 होगा। शून्यक का मान 1, तो ये दोनों कट जाएगा इसलिए 1 आया। तो शून्यक के गुणनफल का बराबर क्या होता है, c/a होता है। तो यहाँ c का मान के जगह में क्या है, -b, उसके बाद a के जगह में क्या है 1, x² का गुणांक यहाँ पर क्या है 1, इसलिए 1। तो इसका c/a का मान क्या है 1 = -b/a मतलब -b। तो इसलिए क्या आएगा मेरा b = -1 हो जाएगा। इसका सही आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 28 का सही आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 29। देखा जाए, यदि बहुपद x² प्लस ax माइनस b के शून्यक बराबर हैं किंतु विपरीत हैं तब क्या होंगे। मान लेते हैं कोई शून्यक अल्फ़ा है, ठीक, दूसरा शून्यक इसके विपरीत है मतलब नेगेटिव माइनस अल्फ़ा है, तो दोनों का योग बराबर क्या हो जाएगा, अल्फ़ा प्लस माइनस अल्फ़ा इक्वल टू क्या हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस, तो इसका मान 0। तो शून्यक के योग का मान 0, शून्यक का योग बराबर क्या होता है 0। तो इधर हुआ, इधर शून्यक का योग बराबर -b/a होता है, -b/a। तो -b/a के जगह में क्या है मेरा, -b/a के जगह में -b का मान क्या है -a हो जाएगा, a के जगह में 1, तो -a इक्वल टू मेरा क्या आएगा 0। तो इसलिए a इक्वल टू बराबर 0 और a का मान क्या होगा ऑप्शन नंबर 0, ऑप्शन नंबर डी। सही आंसर क्या हो जाएगा 29 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी। चलते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 30। यदि किसी द्विघात बहुपद x² माइनस 2x प्लस 5 बराबर 0 के मूल अल्फ़ा और बीटा हों तो अल्फ़ा प्लस बीटा का मान क्या होगा। अल्फ़ा प्लस बीटा का मान क्या होता है द्विघात बहुपद में, अल्फ़ा प्लस बीटा का मान इक्वल टू होता है -b/a। b के जगह में क्या है, b के जगह में -2 है, तो एक फॉर्मूला से माइनस और दूसरा ऑलरेडी माइनस है वो वाला, a के जगह में क्या है 1 है, इसलिए प्लस माइनस माइनस इक्वल टू प्लस होता है, इसीलिए अल्फ़ा प्लस बीटा का मान क्या आने वाला है मेरा 2। सही आंसर ऑप्शन नंबर बी में मौजूद है। अगला क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 में देखा जाए, यदि बहुपद px इक्वल टू x² प्लस 7x प्लस 10 के शून्यक अल्फ़ा बीटा हों तो अल्फ़ा इंटू बीटा का मान क्या होगा। मतलब शून्यक का गुणनफल बराबर क्या होता है c/a। तो c के जगह में क्या है 10, a के जगह में कुछ नहीं, तो ऑप्शन नंबर क्या होने वाला है, ऑप्शन नंबर 10 कहाँ मौजूद है, ए नंबर ऑप्शन में मौजूद है, इसलिए 31 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर ए 10। अगला क्वेश्चन नंबर 32। बहुपद y³ माइनस 2y² माइनस 3y प्लस 1/2 का घात है। तो किसी बहुपद में मैक्सिमम पावर के मान को क्या कहा जाता है, घात कहा जाता है। तो यहाँ पर मैक्सिमम पावर का मान क्या है, यहाँ पर मैक्सिमम पावर का मान क्या है 3, मैक्सिमम पावर का मान क्या है 3, तो इसका सही आंसर क्या होगा 3। तो 3 ऑप्शन नंबर सी में मौजूद है। क्वेश्चन नंबर 32 का सही आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन नंबर 33। यदि एक द्विघात बहुपद के शून्यकों का योग तथा गुणनफल क्रम से 2 तथा -15 है तो बहुपद क्या होगा। तो बहुपद क्या होगा, हम लोग जानते हैं x का स्क्वायर
माइनस शून्य का योगफल इंटू एक्स प्लस क्या होता है, शून्य का गुणनफल। ये बहुपद का फॉर्मूला होता है। तो एक्स स्क्वायर तो रह जाएगा वैसा ही, शून्य का योगफल के साथ एक्स का गुणांक होगा। शून्य का योगफल क्या है, 2, तो 2x हो जाएगा। उसके बाद शून्य का गुणनफल क्या है, शून्य का गुणनफल -15 है, तो एक्स स्क्वायर -2x -15 क्या होगा, -15। ये द्विघात बहुपद होगा। ये द्विघात बहुपद ऑप्शन नंबर किस में है, ऑप्शन नंबर ए में एक्स स्क्वायर -2x -15 नहीं है, ऑप्शन नंबर बी में एक्स स्क्वायर -2x -15 ऑप्शन नंबर बी में मौजूद है। क्वेश्चन नंबर 33 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होने वाला है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 34। यदि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी एक्स, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स का स्क्वायर होना चाहिए, मिस्टेक से छूट गया होगा, ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी त्रिघात बहुपद का शून्यक, बहुपद का एक शून्यक शून्य है, तो इसके अन्य दो शून्यांक का गुणनफल क्या होगा, शून्यक अल्फा बीटा गामा। शून्यक इसमें से किसी एक का मान क्या है, शून्यक है। मान लेते हैं अल्फ़ा और बीटा का मान जैसा का वैसा ही, और गामा का मान हम लोग मान लेते हैं क्या, शून्य। तो ये तीनों का गुणांक क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। तो दूसरा वाला और तीसरा वाला का भी गुणांक क्या होने वाला है, पहला वाला और दूसरा वाला का भी गुणांक क्या होने वाला है, शून्य होने वाला है। इसलिए इसका सही ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। 34 नंबर क्वेश्चन के बाद चलते हैं 35 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 35 में क्या है, पी का मान जिसके लिए बहुपद एक्स क्यूब प्लस 4x स्क्वायर माइनस पी एक्स प्लस 8 पूर्णतः x -2 से विभाज्य हैं, तो पी का मान ज्ञात करना है। x -2 बराबर 0, इसका मतलब x का मान क्या रहने वाला है, 2 रहने वाला है। इस x का मान को अगर यहाँ पर हम रखते हैं ये समीकरण, ये बहुपद एक्स क्यूब प्लस 4x स्क्वायर माइनस पी एक्स प्लस 8 में रखते हैं, तो क्या होने वाला है, एक्स क्यूब, एक्स के जगह में 2, तो 2 का क्यूब 8 प्लस 4 गुना एक्स का स्क्वायर, तो एक्स के जगह 2, 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4 माइनस पी एक्स, पी इंटू 2, तो पी इंटू 2 प्लस 8 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 होगा। तो माइनस इस तरफ बाएं तरफ -2p को रहने देते हैं, बाकी सब को लेके चल जाते हैं उस पार। तो 8 4 चौके 16, 8 16 8 24 इसका मान होगा, तो उस पार लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा -24। उसके बाद प्लस में 8 है, उस पार जाएगा तो माइनस क्या हो जाएगा, -8, उस पार जाकर के -8। तो p इक्वल टू क्या होने वाला है मेरा, दोनों को जोड़ेंगे 24 और 8 को, तो -32, क्योंकि दोनों माइनस है। इधर से 2p जाएगा, उधर से माइनस में बट्टे में आ जाएगा 2p, तो माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, 2 एकम 2, 16 दूनी 32। इसका सही आंसर होने वाला है, p का मान 16 होने वाला है। देखते हैं ऑप्शन नंबर को, इसमें ऑप्शन नंबर डी में मौजूद है p का मान। ऑप्शन 35 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी सही आंसर है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36 क्या है, यदि 102y बराबर 25, तो 10 माइनस वाई बराबर होगा, ठीक है, 10 माइनस वाई बराबर क्या होगा, तो वहाँ से समीकरण मान लेते हैं, वहाँ 102y बराबर 25, तो y का मान यहाँ क्या बनने वाला है मेरा, 25/102। इसी मान y के मान को वहाँ रखेंगे तो क्या होगा, 102 माइनस 25/102, इसका बटे का घटा करेंगे तो क्या मिलेगा, 102 गुना 10 तो 1020 माइनस 25/102, 1020 से 25 चला जाएगा, कितना बचेगा, 995, 995 बटे में 102। ऑप्शन नंबर कहाँ है, ऑप्शन नंबर नहीं है यहाँ पर, 995 बटे 995 बटे ऑप्शन नंबर 102,
ये मिसप्रिंट क्वेश्चन है, इसको देखा जाएगा बाद में। अब क्वेश्चन नंबर 36 सही क्वेश्चन नहीं लग रहा मुझे। चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 के बाद क्वेश्चन नंबर 37 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 में क्या है, यदि f(x) बराबर 2x² + 6x - 6 का शून्यक अल्फ़ा बीटा हो तो अल्फ़ा प्लस बीटा, ऑप्शन नंबर अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर अल्फ़ा इंटू बीटा। तो एक काम करते हैं, अल्फ़ा प्लस बीटा का मान पहले निकाल लेते हैं। अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, -b/a। तो -b के जगह में 6 है, अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर क्या है, -6/a। तो 2 काट देंगे तो इसको क्या आएगा, इसका अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर -6/2 काट देंगे इसको, 6/2 काट देंगे तो इक्वल टू क्या आएगा, -3। उसके बाद शून्य का गुणनफल c/a, तो -6/2, इसको भी काटेंगे तो -3 आने वाला है। इसका शून्य का योगफल और शून्य का गुणनफल क्या है, दोनों बराबर हैं। तो ऑप्शन नंबर किस में सही है, ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 37 का ऑप्शन नंबर ए एक ऐसा ऑप्शन है जिसमें शून्य का गुणनफल तथा शून्य का योगफल दोनों बराबर हैं, इसलिए ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 37 का ऑप्शन सही ऑप्शन नंबर ए होने वाला है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 38, निम्नलिखित में से कौन बहुपद नहीं है। निम्नलिखित में से कौन बहुपद नहीं है, तो ये x है, इस पर पावर 1 है तो ये है बहुपद। ये x² + √3x ये भी बहुपद है। x³ ये भी बहुपद है। यह एक ऑप्शन नंबर सी एक ऐसा ऑप्शन है जिसमें पावर क्या है, नेगेटिव बटे के रूप में है, इसलिए ये इसका सही आंसर होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 38 का ऑप्शन नंबर सी सही आंसर होने वाला है, ये वाला ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 38 के बाद क्वेश्चन नंबर 39 क्या है, 0.3x माइनस क्या है, -0.37 इक्वल टू 0.37x - 0.3। तो x का मान होगा, उसको उस पार से 0.3x को उठा के उस पार से इस पार लेके आएंगे 0.37x। अब -0.3 -0.3 0.37x - 0.3x बराबर होने वाला है मेरा 0.3 - 0.37। तो 37 से 0.3 चला जाएगा तो बचेगा कितना, 0.07x इक्वल टू -0.3 से 0.7, तो माइनस में 0.07, ये सेम सब कुछ है, कट जाएगा तो x इक्वल टू क्या आएगा मेरा, -1 आएगा। ऑप्शन 39 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए सही होने वाला है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40, 64 के वर्गमूल को 64 का वर्गमूल क्या होगा, 64 का वर्गमूल बराबर क्या हो जाएगा, 8। ठीक, 64 के घनमूल से भाग देने पर
तो 64 का घनमूल क्या हो जाएगा 4, भाग देने पर मान होगा, इसको काटने पर क्या आएगा मेरा मान 2 आएगा। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 41, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 के शून्यक हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 के शून्यक क्या होंगे। एक्स स्क्वायर अगर देखा जाए तो ये क्या है, x प्लस 1 का होल स्क्वायर है। इसको जब तोड़ करके इसका x का मान निकालेंगे तो क्या निकलेगा मेरा -1 कॉमा x का मान दोनों -1 हो जाएगा। -1 ऑप्शन नंबर बी में मौजूद है। 41 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 42, द्विघात बहुपद 2 - एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब में एक्स स्क्वायर का गुणांक है। एक्स स्क्वायर का गुणांक कौन है, यहाँ पर कुछ नहीं है अगर तो -1 है। एक्स स्क्वायर के साथ गुना में क्या है -1 है, कुछ नहीं है तो -1 ऑप्शन नंबर बी में मौजूद है। क्वेश्चन नंबर 42 का ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 43, x इंटू 2 प्लस 3x में बहुपद का घात है। तो x इंटू 2 प्लस x को अगर गुना किया जाए तो क्या मिलेगा हमको 2x प्लस 3x का स्क्वायर। इसमें मैक्सिमम पावर क्या आया मेरा स्क्वायर, मतलब 2 x, इसका घात क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी आंसर 2 सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 44, एक द्विघात बहुपद लिखें जिसके शून्यक 2 और -6 हों। द्विघात बहुपद लिखें जिसके शून्यक 2 और -6 हों। शून्यक का योगफल क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा का मान क्या रहने वाला है 2 और 6 को जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा -4, 2 और 6 को जोड़ेंगे तो -4। उसके बाद 2 और 6 को गुना करेंगे तो क्या मिलेगा हमको, 2 और 6 को गुना करेंगे तो -12। तो एक्स स्क्वायर शून्यक का योगफल माइनस में शून्यक का योगफल, शून्यक का योगफल क्या हो जाएगा, शून्यक का योगफल क्या निकालें -4x प्लस में क्या हो जाएगा प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा ऑलरेडी, तो अब -12। तो एक्स स्क्वायर -4x -12 इसका सही आंसर होगा। एक्स स्क्वायर -4x -12 ऑप्शन नंबर डी में मौजूद है, इसलिए इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 44 क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी सही आंसर होगा, ये वाला 44 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 45, बहुपद एक्स स्क्वायर -5x प्लस 6 के शून्यकों का योग क्या होगा। शून्यकों का योग मतलब b बाई ए, माइनस बी के जगह में -5 है तो ऑलरेडी 5 हो जाएगा प्लस में, उसके बाद ए के जगह में 1 है तो 5, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा 5। 45 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 46 नंबर क्वेश्चन, द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर -2 के शून्यक होंगे तो एक्स स्क्वायर -2 इक्वल टू 0 कर देते हैं। एक्स स्क्वायर को इस पार रहने देते हैं, 2 को उस पार लेके चले जाते हैं, 2 को उस पार लेके जाते हैं तो +2 हो जाएगा। तो एक्स स्क्वायर हटेगा इस पार से, क्योंकि ये एक चर राशि है, ये वेरिएबल है, इसीलिए यहाँ पर क्या देगा मान, एक √2 प्लस में देगा, दूसरा √2 माइनस में देगा। एक्स √2 प्लस में √2 माइनस में, ये दोनों ऑप्शन इसका होगा। एक्स का मान 2 होगा, एगो प्लस में √2 एगो माइनस में √2। ऑप्शन नंबर किस में मौजूद है, ऑप्शन नंबर बी में मौजूद है। 46 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी होने वाला है। 47 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन 47 नंबर क्वेश्चन क्या है, निम्न में से किस द्विघात बहुपद के शून्यक का योग -3 तथा शून्यक का गुणनफल 2 है। शून्यक का योगफल 3 -3, इसका मतलब -b/a होता है शून्यक का योगफल। शून्य माइनस ऑलरेडी फॉर्मूला में माइनस और यहाँ पर भी माइनस है, तो इसका मतलब वो बहुपद क्या होगा -3 प्लस वाला होगा। प्लस वाला कौन है, ऑप्शन नंबर ए भी है, ऑप्शन नंबर ए भी है, ऑप्शन नंबर बी भी है। इसीलिए रुक जाएंगे, गुणनफल से थोड़ा सा चेक करते हैं। गुणनफल क्या है, +2 है तो गुणनफल बराबर क्या होता है c/a, तो प्लस में c, तो c कौन सा वाला होगा, चाहे तो a होगा चाहे तो b होगा। इसमें से देखा जाए तो सही आंसर ये वाला गलत होने वाला है, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर ए सही आंसर होने वाला है। 47 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए सही होने वाला है। अगला क्वेश्चन नंबर
48 पी एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4, तो पी एक्स का एक शून्यक है। पी एक्स का एक शून्यक क्या है, इसको तो हिट एंड ट्रायल मेथड से चेक करना पड़ेगा। एक्स स्क्वायर माइनस 2 का मान रखते हैं वहाँ पर, तो क्या हो जाएगा, 2 दूनी 4 माइनस 3 दूनी 6, 3 दूनी 6 माइनस में 4, इसका मान 0 नहीं आता है, इसलिए ये नहीं होगा। उसके बाद ऑप्शन नंबर बी चेक करते हैं। 4 चौके 16 माइनस 12 माइनस 4, 16 से 12 जाएगा, 4 बचेगा, 4 से 4 जाएगा 0। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होने वाला है, क्योंकि एक्स का मान पी एक्स में एक्स का मान पी एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4 में एक्स का मान 4 रखने पर इसका शून्य निकल जाता है, शून्य हो जाता है इसका पूरे बहुपद का मान, इसलिए इसका एक शून्य क्या हो जाएगा, 4 होगा। क्वेश्चन नंबर 49, यदि बहुपद पी एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 6 के शून्यक अल्फा बीटा हों तो अल्फा इंटू बीटा का मान क्या होगा। अल्फा इंटू बीटा में शून्य का गुणनफल सी बाई ए, तो सी के जगह में क्या है -6, ए के जगह में क्या है 1, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, -6 कौन सा ऑप्शन में मौजूद है, ऑप्शन नंबर बी में, इसलिए 49 क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला क्वेश्चन नंबर 50, यदि बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स माइनस बी के मूल बराबर हैं परंतु विपरीत चिन्ह के हों तो ए का मान क्या होगा। शून्य का योगफल बराबर 0, शून्य का योगफल बराबर 0, तो माइनस बी बाई ए का जो मान होगा वो किसके बराबर होगा, 0 के बराबर होगा। माइनस बी के जगह में क्या है, ए है, इसलिए यहाँ पर ए होने वाला है। ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0, ए के जगह में 1 है तो बटे में कुछ नहीं लिखेंगे, 1 लिख देते हैं, इसलिए ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। ऑप्शन नंबर 50 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी सही आंसर होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 51, यदि बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस ए के मूलों का गुणनफल 8 है तो ए का मान क्या होगा। मूलों का गुणनफल 8 है तो इसका ए का मान क्या होगा। शून्य का योगफल निकालते हैं सी बाई ए से, सी बाई ए इक्वल टू क्या आ जाएगा मेरा, ए बाई 1 के बराबर, सी बाई ए बराबर 1 के बराबर, सी बाई ए बराबर ए बाई ए बटे 1 के बराबर, इसका गुणनफल का मान क्या है, 8 है, 8 बराबर ए बाई 1, तो ए बाई 1 ए का मान क्या हो जाएगा मेरा, 8 के बराबर। ए का मान मांगा है, ऑप्शन नंबर डी सी में मौजूद है, ए बराबर 8, इसलिए इसका सही ऑप्शन नंबर सी होने वाला है। अगला क्वेश्चन, द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 7 एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 के शून्यक हैं, तो एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 7 ये वाला बहुपद हम करके दिखा रहे हैं, देखें इसको तोड़ते हैं। एक्स स्क्वायर 3 को तोड़ना है हमको, किसके रूप में, 2x प्लस x प्लस 2 के रूप में। इसमें से कॉमन लेंगे तो क्या मिलेगा, x इक्वल टू एक्स इंटू 2, इधर क्या मिलेगा, प्लस में 1x प्लस 2, एक गुणनफल में क्या आएगा मेरा, x प्लस 2 एगो आएगा x प्लस 1 आएगा, इसलिए x बराबर क्या होगा, एगो माइनस में 1 एगो माइनस में 2, ऑप्शन नंबर क्या होगा, इस x का मान क्या होगा, एक माइनस में 1 एगो माइनस में 2, तो ऑप्शन नंबर द्विघात बहुपद 52 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर -1 -2 ऑप्शन नंबर ए में ही मौजूद है, इसलिए 52 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर क्या होने वाला है, ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है। अगला क्वेश्चन नंबर 53, यदि x बराबर 1 दोनों समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस ए बराबर 0, बी एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस 3 बराबर 0 हों तो a इंटू बी का मान क्या होगा। इसमें x बराबर, इसका मान क्या है, 0 के बराबर है, तो इसका मतलब a बराबर क्या होने वाला है, यहाँ पर भी 1 रखेंगे, यहाँ पर भी 1 रखेंगे, तो उस पार जाएगा तो -2 हो जाएगा। इसमें रखेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर b प्लस b प्लस क्या हो जाएगा 3 बराबर 0, तो b का मान यहाँ पर क्या होने वाला है, -3/2 होने वाला है।
-3/2। ए का मान -2, बी का मान -3/2। क्या बोला है? ए इंटू बी, ए इंटू बी बराबर क्या हो जाएगा? -2 इंटू -3/2। ये 2 कैंसिल, माइनस माइनस प्लस इक्वल टू 3 होने वाला है। ए इंटू बी का मान 3 होने वाला है। ऑप्शन नंबर सी में मौजूद है। चलते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 54 और आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन। यदि बहुपद x² माइनस एक्स प्लस 1 के शून्यक अल्फा बीटा हों तो अल्फा इंटू बीटा 1/अल्फा प्लस 1/बीटा का मान क्या होगा? 1/अल्फा प्लस 1/बीटा। इसका सॉल्यूशन करते हैं तो नीचे में क्या मिलेगा हमको? 1/अल्फा इंटू बीटा एलसीएम के रूप में मिलेगा और ऊपर में अल्फा प्लस बीटा मिलेगा हमको। मिलता तो बीटा प्लस अल्फा, लेकिन इसको उल्टा देते हैं, बीटा अल्फा प्लस बीटा। तो शून्य का योगफल मतलब -b/a, माइनस बी के रूप -b/a के रूप में क्या है? -1। ए के रूप में 1 है तो नहीं लिखेंगे। c/a के रूप में क्या है? 1। तो क्या -1/1 बराबर क्या हो जाएगा? हमको क्या मिलने वाला है मेरा? बराबर के रूप में -1। क्वेश्चन नंबर 54 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए होने वाला है। आज तक के लिए इतना ही।